ओम क्रीं कालिकाय नमः। आप बहुत सारे भक्तजनों का, साधकों का मेरे पास व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज आया है। ये हैं रघुवर जी जम्मू से, रोहित जी हैं केरल से, मधु जी हैं बंगाल से, राजेश जी हैं बिहार शरीफ से, दीनबंधु जी हैं गया से, सुनीता जी हैं नोएडा गाजियाबाद से और जतन जी हैं बद्दी हिमाचल से। आप सबका लगभग एक ही प्रश्न है। आपने यह प्रश्न किया है कि माँ भगवती काली को, मूर्ति या तस्वीर को हम अपने घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, अपने घर में उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। निसंदेह आप उनकी पूजा अपने घर में कर सकते हैं। माँ तो माँ है, माँ को आप किस रूप में भज रहे हैं वो आपके ऊपर बात है। लेकिन अगर मातृभाव में अगर आप उसे भजते हैं तो निसंदेह अपने घर में मूर्ति भी रख सकते हैं और तस्वीर भी रख सकते हैं। लेकिन इन सब से पहले आप लोगों को यह जानना अति आवश्यक है कि माँ शक्ति का, माँ भगवती काली का या कोई भी शक्ति स्वरूपा का आप जो है बिना गुरु दीक्षा के आप उनकी पूजा न करें। गुरुमुख से लिया हुआ ही मंत्र सिद्ध प्रद होता है, कार्य सिद्धि के लिए वही अति आवश्यक है। गुरु से लिया हुआ मंत्र, और मंत्र लेकर के भी जो गुरु ने आपको उसकी विधि बताई है उस विधि से आप कीजिए। अगर आपने मंत्र लिया है, गुरु विधि से आप अगर करते हैं तो निसंदेह आपके जो भी कार्य हैं और जिस लिए उस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, भगवती का पूजन कर रहे हैं, तो आपका वह मनोरथ पूर्ण होगा। एक दूसरी बात कि जो है माँ भगवती का जो पूजन है, साधक को हमेशा यह सोचना चाहिए अगर भगवती की साधना कर रहा है तो बिना न्यास के और बिना श्राप मुक्त के कभी भी जो है उनका पूजन नहीं करना चाहिए। आपको उसकी फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए न्यास अवश्य कीजिए और जो है साथ में श्राप विमोचन भी अवश्य करें। अगर आप श्राप विमोचन और न्यास करते हैं निसंदेह आपका मनोरथ पूर्ण होगा। एक चीज़ और भी आपको बताना है कि माँ भगवती का अनेकों स्वरूप है, माँ भगवती के अनेकों भेद हैं माँ काली के। तो आप किस रूप को भज रहे हैं, किस कार्य के लिए आप उसकी साधना कर रहे हैं, किस कार्य सफलता के लिए आप उसका मंत्र जाप कर रहे हैं, तो भैया आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं पहले उसकी गुरु दीक्षा अवश्य ले लें। गुरु से उसके बारे में अच्छी प्रकार से जान लें, तब उसको करना चाहिए। माँ भगवती को आप अपने घर में रख सकते हैं, मूर्ति भी और तस्वीर भी, लेकिन निरंतर उसे भोग लगाना और धूप दीप पत्र पुष्प आदि से जो भी आपसे बन पाए उसके द्वारा उसकी पूजा कीजिए। माँ निसंदेह आपके मनोरथ को पूर्ण करेगी। लेकिन ध्यान रखें कि आपने आपका मनोरथ अगर पूर्ण हो गया, आपका कार्य सिद्धि हो गई और आपने उसके बाद उसे भजा नहीं, उसे आपने जैसे पूजा करते आ रहे वैसे पूजा अगर आपने नहीं करी तो आपके लिए बड़ा कष्टप्रद हो सकता है। इसलिए जो निरंतर करते आ रहे हैं आप उसे कीजिए। ओम क्रीं कालिकाय नमः।